एक ऐसी विधानसभा जहां पर जाट और मुसलमान वोट कहीं ना कहीं पूरा चुनाव पलट देते हैं। और ये तब हुआ है जब जब गठबंधन हुआ है। आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की गठबंधन की जीत हुई। जब दोनों अलग थे तो बीजेपी जीती और उससे पहले जाट नेता हरेंद्र मलिक जीते। जी हाँ, आज बात करेंगे यूपी किस्का में शामली सीट की। अगर आप देखेंगे तो इस सीट पर पिछली बार प्रसन्न कुमार चौधरी आरएलडी और सपा गठबंधन से चुनाव जीते। इससे पहले बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल जीत चुके हैं और 2012 में पंकज मलिक कांग्रेस से यहां से चुनाव जीते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ये जाट बाहुल्य सीट है और जो भी जाट मुसलमान वोट साध लेता है वो चुनाव जीत जाता है। प्रसन्न चौधरी को लग रहा है कि इस बार कोई मामला ही नहीं बनता, ये सीट रालोद जीतेगी क्योंकि बीजेपी और रालोद का गठबंधन है। ये पत्रकार पता नहीं भाई 2027 के नाम के क्यों परेशान है। हम इतने हैं नहीं, हमें मजे आ रहे। अरे तो गठबंधन तो ही करे तू यू देख। अच्छा आप ये देखो भाई साहब, SIR के बाद लगभग 2,80,000 वोट है शामली विधानसभा में। और आरएलडी एक ऐसी पार्टी है, और बल्कि मैं भी कहूँ मेरा हर बिरादरी में हर धर्म में आना जाना है। जबकि आरएलडी का जो मोटो है, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, वहाँ किसानों की उस प्राथमिकता होती है, वहाँ कोई धर्म की जाति की बात नहीं होती। अब 2,80,000 में सभी बिरादरियों से पूर्ण बहुमत है। मेरा सभी के दौरे आना जाना है, सभी धर्मों में आना जाना है। बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे शुभचिंतक हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे SC समाज हो, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे वो उपाध्याय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो। इतना समर्थन मुझे उनसे मिल रहा है। चाहे व्यापारी लोग हों, कोई सा भी समाज है, इतना समर्थन मुझे मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है शामली विधानसभा में तो कुछ किसी का कोई लेना देना ही नहीं, टक्कर ही नहीं। यहाँ तो आरएलडी और बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार वो जा रहा पार है, लिकड़ गए। यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं होने की, हर जगह वोट है, हर जगह वोट है। लेकिन इस गठबंधन में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या जाटों की है जो करीब 70,000 है। लगभग इतने ही मुसलमान हैं 65,000 के करीब, दलित 45,000 हैं, कश्यप 25,000 हैं, वैश्य 30,000 हैं, गुर्जर 20,000 हैं और ब्राह्मण करीब 12,000 हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर जब बयान दिया उसे जाट तो गोलबंद होंगे, लेकिन जाट के खिलाफ अन्य OBC वोट भी गोलबंद होगा। ऐसे में अगर मुस्लिम, दलित और अन्य OBC गोलबंद होते हैं तो बीजेपी और आरएलडी के जाट गठबंधन को दिक्कत हो सकती है। ये सारी गुणागणित समझा रहे हैं हमें स्थानीय पत्रकार। यहाँ लगभग 15 साल पहले कांग्रेस के विधायक थे पंकज मलिक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सीट निकाली और तेजेंद्र निर्वाल जी यहाँ से विधायक बने। उसके बाद ये सीट गठबंधन के पक्ष में चली गई और यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, उनसे उम्मीदवार थे प्रसन्न चौधरी, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। लगातार यहाँ पर जो है समीकरण बदलता है। और फिलहाल यदि हम अब की हाल ही के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो है अभी प्रत्याशियों की जो है सामने उनके चेहरे अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जो है पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल जी के पुत्र अखिल बंसल जी यहाँ पर से दावेदारी कर रहे हैं और जो है राष्ट्रीय लोकदल से प्रसन्न चौधरी भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं अगर गठबंधन नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी और रालोद का, तो यहाँ से भाजपा से भी कई प्रमुख चेहरे, जिसमें पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, हरवीर मलिक सहित कई विभिन्न चेहरे यहाँ पर सामने हैं। और रही बात हार जीत की, तो ये हार जीत का समीकरण आप देखें तो यहाँ पर करीब 80,000 वोट मुस्लिमों की है। दूसरे नंबर पर यहाँ 70,000 वोट जाटों की है। अगर हम तीसरी बात करें तो 30 से 35,000 वोट यहाँ पर वैश्य समाज की है। ये ऐसे समाज है जो यहाँ पर जीत और हार को पूरी तरह से निर्धारित करते हैं। जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो पकड़ है वो जहाँ थी अभी तक वही है। उसमें इस इलाके में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो ऐसा लगता नहीं है। 1-2% जेनजी का बदलाव दिखाई दे सकता है, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो खैर फैक्टर होगा आगे के चुनाव पे। बट मसला ये है यहाँ कि अगर हम मुस्लिम मतदाताओं को देखें, टोटल अराउंड 3 लाख के करीब यहाँ वोट हैं। एग्जैक्ट फिगर भी बता सकता हूँ बट अराउंड पे काम चला देते हैं। तो बेसिकली 3 लाख वोट में से अगर 65% 70% वोट पड़ता है तो ऑलमोस्ट वही 2,20,000 30,000 पर आकर टोटल निकलता है कि इतना वोट है, पड़ता है वो।
यही वजह है कि ये बहुत ही नजदीकी फाइट रही थी जब भारतीय जनता पार्टी और यहाँ लोकदल और समाजवादी का जो है गठबंधन था, उसमें ये चुनाव लड़ा गया था। उसमें समीकरण ऐसे बन रहा था कि 70,000 वोट तकरीबन जाटों की है और लगभग 70,000 मुसलमानों की। तो अगर 2,20,000 25,000 वोट पड़ता है, उसमें से इनका जो वोट प्रतिशत है अगर वो सभी घटा लें हम, तो भी दोनों तकरीबन 1 लाख प्लस वोट जो है वो पड़ता है मुस्लिमों का और जाटों का। और उसके बाद बाकी जो दलित हैं और पिछड़ी जातियां हैं उनका भी जो समाजवादी के साथ उस वक्त इन्फ्लुएंस था वो चला जाता है उतना। मसला ये है कि अगर इसे हम दूसरी तरफ पलटना तो समीकरण तो दूसरी जगह भी एज इट इज है। अगर हम यहाँ के कश्यप समाज, गुर्जर समाज और ख़ास तौर से ये शहरी इलाके में जो अ, जिन्हें आप व्यापारी वर्ग कह सकते हैं, पर व्यापारी वर्ग में तो सभी आ जाते हैं। तो इसमें से मैं इन्हें लाला जी कहूँगा और इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। तो लाला जी लोगों का भी एक बड़ा प्रतिशत 20-30% वोट यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे समीकरण में मात्र अगर मुस्लिम वोट यहाँ लोकल विधायक के खाते में से निकल जाता है तो दूसरा समाज यहाँ मौजूद है उसकी पूर्ति करने के लिए, वो जाट है। तो जाट के अलावा जो समीकरण बन रहा है गुर्जरों का, तकरीबन 20-25 हजार वोट गुर्जरों का है, 30,000 वोट यहाँ लाला जी लोगों का है और यहाँ कश्यप समाज का बड़ा भारी वोट है 20-25 हजार वो भी है। और उसके अलावा ब्राह्मणों का भी 10-12 हजार वोट है। तो हम इस वोट को जब कलेक्ट करते हैं और यहाँ लोकदल के साथ या रालोद के साथ हम जोड़ देते हैं तो जो मुस्लिम वोट 70,000 कम होता है ये उससे ज्यादा प्लस हो जाता है। स्थानीय पत्रकारों की माने कि ये चुनाव बहुत कांटे का है। पिछली बार भी था, सिर्फ 7,000 वोटों से प्रसन्न कुमार चौधरी जीते थे, लेकिन इस बार भी चुनाव कांटे का होगा। जाट वोट भले ही बीजेपी के साथ चला जाए, लेकिन मुस्लिम वोट प्रसन्न कुमार चौधरी से छिटक सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या वो 2027 में वापसी कर पाएंगे, ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी सामने से हमारे सहयोगी शरद मलिक। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,